देखो बच्चों, 83 परीक्षा 2022-23 एमपी बोर्ड, ठीक है। प्रश्न पत्र 2022-23 असली पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है ना। पेपर मेरे पास है लेकिन मैं आप लोगों को पेपर दिखा नहीं पाऊंगा, और बिल्कुल असली पेपर यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल 100% ओरिजिनल, ठीक है ना। लेकिन पेपर मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वो प्रश्न मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, ठीक है। और आप लोग सामने जो बैठे हो आप लोग भी निशान लगाना, ठीक है, सभी लोग को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास शिवलाल की यहाँ पर गाइड है, भूगोल विषय की कक्षा 12वीं क्लास की। सीता जी की गाइड है ये, है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक से कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं? इकाई 1 आ रही है, इकाई 1 का मानव भूगोल वाला पार्ट आ रहा है। इकाई 2 में अध्याय 20 जनसंख्या घनत्व वितरण वृद्धि आ रहा है, पूरा आ रहा है, तो कुछ हटा इससे। अध्याय 3 कट गया, जनसंख्या संगठन कट गया ये, इसमें हल्का काट दिया मैंने, ठीक है, दिक्कत तो नहीं। अध्याय 4 मानव विकास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है अध्याय 4 मानव विकास, ठीक है। और अध्याय 5 क्या आ रहा है? प्राथमिक क्रिया। अध्याय 5 तक यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, आने वाला अध्याय 5 तक। और दूसरी जो बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, इसमें क्या क्या आ रहा है आप लोग का? अध्याय 1 जनसंख्या वितरण वृद्धि घनत्व संगठन आ रहा है। अध्याय 2 प्रवास, ये हट गया है आला, ये दूसरी बुक का हटा मगर है ना, ये हट गया, इसको पूरा हट गया ना, अपन ने करे भी नहीं इसको साथ, है ना। अगला मानव विकास, ये भी पूरा हट गया है, अध्याय 3 दूसरी बुक का। मानव बस्ती आएगा, ये मैंने करवाया हूँ मानव बस्ती वाला ना। भू संसाधन एवं कृषि, ये भी आ रहा है। जल संसाधन, जल संसाधन आ रहा है, क्यों? जल संसाधन आ रहा नहीं आ रहा है? तो भू संसाधन कहीं तक आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। आज तक आएगा बच्चों आप लोग यहाँ पर भू संसाधन और कैसी तक, है ना। इतने पार्ट आप लोग को आने वाले पेपर में, ठीक है। अब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निशान लगा लो जो पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले जो पहली वाली बुक है, पहली बुक कौन सी? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक। इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं ना, समझोगे। अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, है ना। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना, पेज नंबर 5 पे, है ना। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, ठीक है। जिन्हें तो स्पीड में लिख लो बिल्कुल तेज़ी से काफ़ी। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। दूसरा, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए, है ना। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और देख लेना, अभ्यास का मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करो। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करो। या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मानव भूगोल का अर्थ समझाइए। फिर लघुत्तरी पेज नंबर 11 पे लघुत्तरी का पहला, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल के विभिन्न अंग बताइए। इसी का लघुत्तरी का चौथा, मानव एवं पर्यावरण संबंधी विचारधाराओं को संक्षेप में समझाइए। जो मेरे को आईएमपी लग रहा है वो बता दे रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। इनको करके चल, इनको पढ़ ही लेना। इसके बाद फिर आपका अगला, प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है समझाइए। 8वां प्रश्न लघुत्तरी का। फिर 9वां प्रश्न, 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन किन विचारधाराओं का उदय हुआ। पेज नंबर 13 पर 9वां प्रश्न, ठीक है ना। इस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतना पढ़ना है, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरी में भी पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल की परिभाषा, बहुत सारी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, इन परिभाषा को पढ़ लेना है। निशान लगा जाओ उसमें।
8वां प्रश्न, प्रकृति का मानवीकरण, लघुत्तरी का, पेज नंबर 13 पर। प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है? कम से कम इतना पढ़ के जाना ही है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इन्हीं के भरोसे नहीं रहना है। मैंने पूरा पूरा पढ़ाया, उसके पहले नोट्स वगैरह बनवाया हूँ, उससे पढ़ लेना पूरा पूरा, लेकिन कम से कम इतने क्वेश्चन कर लेना गिरी से गिरी कंडीशन में, है ना कि नहीं? पेपर आज का कल का समय है ना, ठीक है ना? आ रहा समझ में? कम से कम इतने क्वेश्चन पढ़ के चल जाना है अच्छे से, बिल्कुल। लेकिन इससे ज़्यादा भी पढ़ना है, ऐसा नहीं किसी के भरोसे बैठेगा, ठीक है ना? ये आईएमपी है, आईएमपी मतलब समझता है ना, ऐसा नहीं कि आने वाले, है ना? आईएमपी है, इसके अलावा अपनी तैयारी भी करना है। अगला अध्याय तो 20 जनसंख्या घनत्व और वृद्धि। अध्याय 2 में अभ्यास वाला जो अभ्यास का प्रश्न क्रमांक 1, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। जन्म दर मृत्यु दर में अंतर, प्रवास का प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक मोस्ट इंपोर्टेंट, आता है हर साल। अगला दीर्घ उत्तरी का पहला क्वेश्चन ये भी आता है, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। और जिन क्वेश्चन में सन डले हैं, सन वाले क्वेश्चन एक भी छोड़ के मत जाना। इसमें 2022 डला, 2021 डला, कोई भी अगर सन डला है तो एक भी सन वाला क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, ठीक है? जिस क्वेश्चन में सन डाला है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होता है जो पिछले बार पेपर में आ चुका है ना? और नोट्स बने होंगे एक तरफ से, तो उसको पढ़ के चल जाना पूरा। मेरा नोट्स के बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसके पहले भुर्री में कहीं पेपर हुआ था, वो पेपर मैंने देखा नहीं था, ठीक है ना? लेकिन वो पेपर जब मैंने उठा के देखा तो जो मैंने तुम लोग को नोट्स बनाया हूँ भूगोल में, रानी ने लेकर के आई थी पेपर, मेरे नोट्स के बाहर का क्वेश्चन नहीं है उसमें। जिनने वो नोट्स पढ़ लिया होगा ना, वो पेपर में 100 नंबर लेके जाता हो, बिल्कुल, है ना? तो पूरा पूरा करवाया मैंने नोट्स में आप लोग को, वो तो पूरा पूरा पढ़ लेना, समय है तो पूरा पूरा पढ़ो, एक क्वेश्चन मत छोड़ो। लेकिन कम से कम ये क्वेश्चन देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? औसत जन्म दर किसे कहते हैं? ये पेज नंबर 25 पर, पेज नंबर 28 पर, उत्प्रवासी और अप्रवासी किसे कहते हैं? और देख लेना, लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य होता है? जनसंख्या के 4 संसाधन बताइए। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर, ऋणात्मक वृद्धि दर में अंतर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रश्न 3। अगला क्वेश्चन, प्रवास से क्या आशय है? प्रवास के विभिन्न कारक बताइए। प्रवास से क्या आशय है? प्रवास के विभिन्न क्या बताइए? प्रवास से क्या आशय है? ये यूवी की फोटो है। प्रवास से क्या आशय है? प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक, पेज नंबर 39 पर, प्रश्न 5वां, ठीक है? ये पूरा पढ़ लेना। प्रवास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या संगठन हट गया है, अध्याय 3, क्यों? पूरा हट गया है। अध्याय 4 मानव विकास देखोगे, जी मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से? अभ्यास का पहला प्रश्न, पेज नंबर 58 पर, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। मानव विकास सूचकांक के आधार पर
देशों का वर्गीकरण, ठीक है। पेज नंबर 59 पर पहला प्रश्न, मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। अभ्यास का 59 नंबर पे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। अब पेज नंबर 63 पर, पेज नंबर 63 पर लघुत्तरी का पहला प्रश्न, विकास का क्या अर्थ है। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न के वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है। दूसरा पढ़ लेना, तीसरा पढ़ लेना, सार्थक जीवन क्या होता है, ये सब पढ़ा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक क्या है, 8वें नंबर का। और पढ़ लेना, बाकी सब ऐसे ही है। मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या है। और मैं तो एक बात बोलूँगा, ये समाज, ये भूगोल जो है ना, इतना आसान विषय है। अगर तुम इसको याद नहीं भी करोगे, एक बार पूरा पढ़ बस लोगे तो पेपर तो आराम से लिख करके जाओगे। समझ रहा तुमने पूरे पढ़ भी लिए, एक तरफ तुमने गाइड उठाया और गाइड उठा के तुमने पूरा समझ के पढ़ लिए, पूरा एक तरफ से पूरा पढ़ लिए, समझ लिए, पूरा ख़त्म कर दिए, तो आराम से तुमसे बन जाएगा। कोई बड़ा है क्या, ये बड़ा काम नहीं है। एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बेस याद हो जाना है। याद मत करो, सिर्फ पढ़ बस लो। क्या कर लो, उसको सिर्फ पढ़ बस लो। पेपर में तुम गाइड में 1 पेज दे, तुम 2-3 पेज लिख करके जाओगे, बस पढ़ के जाना। मगर जितने पार्ट आ रहा है पूरे तरफ से जो पढ़ना शुरू करो, गाइड जो उठाओ, 10 घंटे में पढ़ के जाएगी पूरी गाइड। 24 घंटे में अखंड रामायण पढ़ के जाती है, इतनी बड़ी रामायण रहती है, ये 30 गाइड है। जो पढ़ना शुरू करो एक तरफ से, जब तक पूरी पढ़ के ना जाए हिलना मत बिल्कुल, और ख़त्म कर डालो पूरा पढ़ के। खट 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 खटाखट पूरा पढ़ डालो एक तरफ से, है ना कि नहीं, पूरा कर डालो, पढ़ डालो, ठीक है, एक तरफ से, ठीक है ना। और जो आईएमपी क्वेश्चन लग रहा है, तुमको भी आईएमपी लग रहा है कि आ सकता है पेपर में, उसको याद कर लो। और जो लग रहा है कि नहीं आ सकता पेपर में, उसको रीड कर लो वैसे ही, है ना कि नहीं। जो नोट्स बने हुए, बाकी चीज़ जो बनी हुई तुम्हारी, उन सबको अच्छे से पढ़ लो, है ना कि नहीं, ठीक है ना, ऐसा। मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये पढ़ लेना। महबूब उल हक द्वारा प्रतिपादित विकास की अवधारणा। मानव विकास का महत्व बताइए, प्रश्न 7। दीर्घ उत्तरी का, मानव विकास के मूल उद्देश्य क्या है। मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है, पेज नंबर 65 पे, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, पेज नंबर 65 पे, ठीक है ना। मानव विकास के प्रमुख उपागम क्या क्या है, हो गया। अगला अध्याय 5 प्राथमिक क्रिया, तो यार तुम लोग करें, आईएमपी नहीं पढ़ोगे ना, ये 100 पेज भी नहीं है, 100 पेज पढ़ने में कोई 1 घंटा लगता है, 2 घंटा 3 घंटा, तुम लोग के पास तो पूरा दिन है। जिन्हें साल भर से कच्छू नहीं पढ़ो है ना, वो पेपर के पास में पढ़ लेगा तो 70 में 70 नंबर लेके जाएगा, इतना आसान विषय है। जिन्हें साल भर से कुछ नहीं पढ़ा है, वो पेपर के पास ही पढ़ ले, आज और कल ही पढ़ लेना, 70 नंबर लेके जाएगा वो। गाइड का पढ़ लिए, बुक का पढ़ ली, नोट्स का पढ़ ली, एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आने वाला। कहाँ आईएमपी लगा, आईएमपी के चक्कर में भिड़े बिल्कुल, पूरा पढ़ डालो एक तरफ से उठा करके, बिल्कुल खत्म कर डालो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ठीक है ना। और एमपी बोर्ड है, अब भी नियम आ गया कि काफ़ी बाहर जाते रहिए, कल को नियम आ जाएगा कि त्रैमासिक के नंबर जुड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है ना कि नहीं। कई पिछली बार 10वीं में तुम लोग था, ऐसी हुआ था, त्रैमासिक और 6 माही के नंबर का % बना था, इसलिए त्रैमासिक में, है ना। कई लोगों ने बोला हम वार्षिक में मेहनत करके बताएं करके, वार्षिक में बना नहीं कोई % उन लोग का, है ना कि नहीं, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी त्रैमासिक में अच्छा रिजल्ट लेकर के आओ बिल्कुल। ये सोचो कि हर सब्जेक्ट में 70 में से 70 नंबर लेकर के आना है ना। लेकिन 1 नंबर भी नहीं कम होना चाहिए, 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। 70 में से 70 नंबर लेकर के आना है, और पूरा पढ़ डालो एक तरफ से, जितना आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, जितना सिलेबस है, जितनी गाइड है, पूरा क्वेश्चन पढ़ डालो, पूरा याद कर डालो, पूरा रट लो, समझ लो, जो करना वो कर लो, बुक से देख लो, नोट्स के देख लो, कोचिंग के नोट देख लो। लेकिन जब तक पूरा ख़त्म करके ना हो जाए, बिल्कुल भूल जाओ। और जो वीडियो याद करने के लिए सब चीज़ बिल्कुल एक तरफ करके पूरा फोकस से पढ़ो, 10 घंटे 12 घंटे पूरा जी जान लगा के पढ़ो, बिल्कुल लक्ष्य बना लो, बिल्कुल बस
कुछ जाए टॉप करना बिल्कुल। और पेपर देने जाओगे तो अच्छे से पेपर दे करके आओ, पेपर भी अच्छे से दे करके आओ बिल्कुल सही तरीके सिस्टम से बिल्कुल, है ना कि नंबर नहीं घटना चाहिए, है ना कि नंबर नहीं घटना चाहिए, अच्छे नंबर आना चाहिए। मानव विकास के प्रमुख विभागों, अगला प्राथमिक क्रिया है। इसका जो स्थानांतरित कृषि भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। तुम जो क्वेश्चन याद करके जा रहे हो पेपर में कई बार ऐसा भी होता है वैसे क्वेश्चन नहीं आते, घुमा के पूछ लेता है लेकिन उत्तर वही रहता है ना कि नहीं। तो पेपर जब हल करोगे तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना, एक बार पढ़ के समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना। पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसके अनुसार जितना तुम्हारा अंदर तुमने पढ़ा दिया, जितना तुम्हारे अंदर नॉलेज है दे लिख के आना बिल्कुल टेंशन आके, है ना कि नहीं। आ रहा है समझ में, क्वेश्चन कैसे ही आया कुछ भी आया लिख करके अच्छा आना बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं करता तुमने साल भर कितना पढ़ो, मायने रहता तुम पेपर के पास में कितना पढ़ रहे हो, वैल्यू ये करता है। और तुमने कितना पढ़े वो वैल्यू नहीं कर रहा, तुम लिख के क्या आ रहा हो वैल्यू वो करेगा। हो जाता तुमको पूरा समझ में, तुमको पूरा बन रहा है लेकिन तुम पेपर लिख नहीं पा रहा तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। लिख के आना चाहिए बिल्कुल, अच्छे से लिखना है बिल्कुल, है ना, जी समय बिल्कुल कुछ कर दिखाने का। दूसरा क्वेश्चन भी, बाजारी सब्जी नगरीय सब्जी क्षेत्रों के पास को बनाई जाती है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में अंतर, ये पढ़ लेना। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं, ये भी पढ़ लेना। ये पूरा पढ़ लो। आखेट पेज नंबर 75 पर आखेट और भोजन संग्रह की 2 विशेषताएं बताइए। भोजन संग्रह विषय में ये सब। ऋतु प्रवास से क्या आशा है, 5वां प्रश्न। स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ लेना, आता है। डेयरी कृषि क्या होती है, नाम से स्पष्ट है, जिसने पढ़ के नहीं भी गया डेयरी कृषि समझ जाएगा कि डेयरी का मतलब गाय बैल को पालना, डेयरी पालना, दूध उत्पादन करना, उसको डेयरी कृषि बोलेंगे। 10 पेज लिख के आओ तुम तो। अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्राथमिक क्रिया कौन कौन सी होती है, प्राथमिक क्रिया विशेषता बताइए। जैसे पढ़ लेना, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, मिश्रित कृषि की विशेषता बताइए। बाकी इसका बुक से अधिक आता है। ये डेयरी कृषि की 4 विशेषताएं 80 नंबर पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9, रोपण कृषि और उद्यान कृषि में अंतर। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन कृषि क्या है, कृषि क्या है, दीर्घ उत्तरी का पहला। अब तुम उसमें कई सारी चीज़ पढ़ोगे। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है, गहन निर्वाह कृषि क्या है, चावल प्रधान गहन कृषि क्या है। तो कई बार इसके आंसर पूछ लिया गहन निर्वाह कृषि क्या है ना कि नहीं, तो उसके अंदर क्लिक करके जाना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, खनन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये खनन को प्रभावित करने वाला कारक, पेज नंबर 84 पर। खनन किसे कहते हैं, ये होगा तुम्हारा पूरा खत्म, लेकिन इतना पढ़ लो कि अच्छे नंबर मिल जाना है। ये तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर खत्म हो गया याद करके, ठीक है ना, इतना पूरा आ रहा है समझ में। बुक लाया किसी ने, दिखाओ, जी वाली बुक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब लोग निकाल लो बुक, निशान लगा लो। क्या जो अध्याय 2 है तुम्हारा 20 जनसंख्या घनत्व व वितरण, ठीक है ना, पेज नंबर 9, पेज नंबर कितना 9, पेज नंबर 9 पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेज नंबर 9 जो है बुक का, कौन सी बुक का, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, IMP क्वेश्चन लगा लो। जनसंख्या घनत्व ये पढ़ लेना, जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक ये भी पढ़ लेना, IMP है, इससे क्वेश्चन उठ करके जाएंगे तुम्हारे। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं।
जनसंख्या परिवर्तन के घटक ये पढ़ लेना। जन्म दर, अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं, अशोधित मृत्यु दर किसे कहते हैं। ये प्रवास पूरा यहाँ पर दिया है पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर क्या दिया है, प्रवास दिया है। ठीक है, इसको लिखते चलो, जिन लोगों ने लेकर के नहीं आया स्पीड में लिख लो। पेज नंबर 11 पर प्रवास, IMP मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, आते पेपर में ना। पेज नंबर 11 पर क्या, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, इसी से उठ करके जाएगा यहाँ पर। ये पेज नंबर 12 पर, बुक के पेज नंबर 12 पर प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, पेज नंबर 12 पर। ये दोनों टॉपिक पढ़ लेना बुक से। ये अध्याय खत्म होगा तुम्हारा। अगला जनसंख्या संगठन हट गया ना, अध्याय 3 हट गया है। अध्याय 4 मानव विकास, इसमें वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, थोड़ा देख के चल जाना। ये वाली बुक से, बुक का पूछता है, गाइड का कम पूछता है, बुक से अधिक आता है। इसको बुक से अधिक पढ़ोगे तो तैयारी अच्छी होगी तुम्हारी। मैं नोट ही बनवाया हूँ पहले अध्याय में, तो बुक से बनवाया हूँ मैंने। वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, ये पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पर महबूब उल हक की परिभाषा ये दिए। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पर मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से, पेज नंबर 24 पर मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से, है ना। फिर पेज नंबर 25 पर मानव विकास के उपागम, टॉपिक लिख लो उठा कर, मानव विकास उपागम। बुक खोलो, समझ में आएगा तुम लोग को। टॉपिक लिख लो स्पीड में कॉपी में, मानव विकास उपागम, है ना। मानव विकास उपागम क्या है, आय उपागम, कल्याण उपागम, आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। मानव विकास उपागम में भी देख के चल जाना, का मापन कैसे करते। फिर अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं में जे पेज नंबर 29 पर आखेट एवं भोजन संग्रह को पढ़ के चल जाना। पशुचारण पढ़ लेना, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, पेज नंबर 31 पर चलवासी पशुचारण। पेज नंबर 31 पर वाणिज्य पशुधन पालन पढ़ लेना, ताकि पेपर में लिख के जाओ, ठीक है ना। कृषि किसे कहते हैं, पेज नंबर 32 पर कृषि। पेज नंबर 32 पर निर्वाह कृषि। पेज नंबर 32 पर आदिकालीन निर्वाह कृषि पढ़ लेना। पेज नंबर 34 पर गहन निर्वाह कृषि, इसी के नोट्स में मार्क्स में तुम लोग के। चावल प्रधान निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि पढ़ के चल जाना। पेज नंबर 35 पर रोपण कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, बुक से पढ़ लेना, बुक में टॉपिक दिया है, तुम बेसिक समझ जाओगे। ये मिश्रित कृषि पूरा, ये बुक भूगोल की बहुत अच्छी है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है ना। सहकारी कृषि किसे कहते हैं, ये कोल खोज किसे कहते हैं, खनन किसे कहते हैं, सामूहिक कृषि किसे कहते हैं। हर एक टॉपिक को पढ़ के जाना, इतना था तुम्हारा आ रहा है। ये बुक पढ़ोगे तो 4 से 6 घंटे में पढ़ के जाना पूरी बुक आराम से। जो पढ़ना शुरू करना, अध्याय 5 तक आ रहा है, अध्याय 3 को छोड़ देना, पूरा पढ़ डालो एक तरफ से, है ना कि नहीं, ठीक है ना। पूरा पढ़ डालो, बुक तुम्हारी बेसिक जाएगी, एंड पढ़ गए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक तरफ जो पढ़ना शुरू करो, पढ़ के पूरी ख़त्म कर डालो, आराम से तुमसे बन जाना है, ठीक है ना। समय व्यर्थ मत गवाओ, ठीक है। ग्रुप में सब लोग जुड़े, कोचिंग ग्रुप में। कल छुट्टी रहेगी, परसों छुट्टी रहेगी, परसों पेपर है तुम्हारा। तो पढ़ाई करना ना, समझाने वाला काम मैंने कर दिया हूँ, तो समझाने वाला काम मैंने कर दिया। तुम मेहनत करो, जितनी मेहनत करो घर पर, तब तुम्हारा बेनिफिट है। जब लगेगी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जब कोचिंग लगे ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जिस दिन कोचिंग लगाना रहेगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तुम मेहनत करो, सिर्फ क्या करो, अब मेहनत करो, मेहनत से पढ़ाई करो, लगन से, बिल्कुल, ठीक है। सिस्टम से पढ़ाई करो, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर कल कोचिंग लगाना होगा, कल लगाना होगा कोचिंग, तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। ग्रुप में जुड़े सब लोग, कोचिंग ग्रुप में नहीं जुड़े हो
मैं इधर किसी एक को एडमिन बना दूंगा, किसको बनाना है एडमिन, तो शिवांत को बना दूंगा एडमिन, है ना, ठीक है, तो उसको जोड़ लेना, ठीक है। और बाकी लोग जो कोचिंग आ रहे हैं उनको जोड़ लेना, और लड़की लोग के भी बना दूंगा एक आध को एडमिन, है ना, तुम लोग के ग्रुप में एक आध को बना दूंगा एडमिन, तुम लड़की लोग को जोड़ लेना जो जोड़े नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। किरण को बना दूंगा, है ना, किरण को या फिर किसी को भी, हाँ इसको बना दूंगा, है ना, शुरू, हाँ पलक को बना दूंगा ना, ठीक है, तो तुम जोड़ लेना, ठीक है, जिसको जोड़ना होगा। ये अध्याय का तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब दूसरी वाली बुक दूसरी वाली बुक कौन सी है आपकी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये वाली बुक है, पेज नंबर 179। भारत लोग और अर्थव्यवस्था का अध्याय 1, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि और संगठन। ये क्वेश्चन पेज नंबर 189 पे इस अध्याय का, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व को समझाइए, ठीक है ना, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व को समझाइए। अगला लघु उत्तरी का पहला, भारत की जनसंख्या की सामान्य विशेषता बताइए, भारत की जनसंख्या की सामान्य विशेषता बताइए। भारत के किन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है, ठीक है।